वाला मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। पहली से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ते हैं। मुकाशफा की किताब 21वां बाब पहली 3 आयत जो है वो हम उसकी तलावत की शहादत हासिल करेंगे। अगर निकाल लिया है तो जल्दी से अपने कदमों पर खड़े होकर खुदा के कलाम की तज़ीम जो है वो खड़े होकर की जाती है, ना कि बैठ कर की जाती है। पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस में यरूशलेम को आसमान पर से खुदा की आवाज़ से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। आमीन आमीन। तीसरी भी आयत पढ़ दी। फिर मैंने तख्त से कहीं किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का ख़ैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुन्नत करेगा और उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे चीज़ों, पिछले संडे हमने कौन सी ईद सेलिब्रेट की है? ईद क़यामत अल मसीह। यहूदी जो है ईद फसा मनाते हैं, लेकिन हम ईद क़यामत अल मसीह इसलिए मनाते हैं कि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और यहूदी ईद फसा इसलिए मनाते हैं कि खुदा ने उनको बनी इस्राइल की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से निकाला और उन्हें आज़ाद करवाया। और हमें यीशु ने गुनाहों की गुलामी से निकाला, इसीलिए हम ईद पाशका या हम ईद क़यामत अल मसीह मनाते हैं। और इसी तरह मेरे चीज़ों, इस हवाला को जो हमने पढ़ा है, नए आसमान और नई ज़मीन, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? आज हम इस बात पर गौर करेंगे और गौर करेंगे कि खुदा ने बाइबल मुकद्दस हमें क्यों दी। ये आज का जो टॉपिक है आपने लिख लेना है कि खुदा ने हमें बाइबल मुकद्दस क्यों दी है। यहाँ नए आसमान का जिक्र हो रहा है और नया आसमान हमें क्यों के लिए बारे में खुदा कह रहा है, जबकि पैदाइश की किताब में हम देखते हैं तो वहाँ खुदा ने आसमान और ज़मीन को तो पहले ही बनाया हुआ था। सब जानते हैं ना पैदाइश की किताब में कि खुदा ने पहले दिन आसमान और ज़मीन को बनाया, फिर सारी चीज़ें जो है वो खुदा ने तख्लीक की। और ये खुदा का एक तरीका था तख्लीक का। और इस तख्लीक में जब खुदा ने सब चीज़ें बनाई तो फिर आदम को मिट्टी ली और उसमें से मिट्टी से आदम को क्या किया? बनाया। सो मेरे चीज़ों, अब हम देखते हैं कि हमें बाइबल को जानना चाहिए और क्यों जानना चाहिए और कितनी हद तक बाइबल को हमें जानना चाहिए। ये हमारे लिए एक सवाल है कि हम बाइबल को क्यों जाने और बाइबल को हमें कितना जानना चाहिए। ये ईमानदारों के लिए है। और क्योंकि बाइबल में वो रास्ता है, वो नक्शा हमें मिलता है जो हमें निजात की तरफ लेकर जाता है। आमीन। बाइबल में वो रास्ता, वो नक्शा है जो हमें निजात की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि मेरे चीज़ों, फरिश्ता ने कहा कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। सो मेरे चीज़ों, बाइबल हमें ये सिखाती है और ये एक तारीख है। बाइबल के 3 अगर हिस्से हमें देखें, ये भी लिख ले अपने नोट्स बुक में। बाइबल के
4 हिस्से हैं। पहला है तारीख। इसमें हमें पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक हमें तारीख मिलती है नबियों की और खुदा के उन लोगों की जिनको खुदा ने चुना, किस तरह खुदा ने मिस्र से बनी इस्राएल को निकाला और किस तरह खुदा ने फिर बहरे कुलज़म के 2 हिस्से किए। ये हमें तारीख बताती है कि कौन कौन से बादशाह हुए, कौन कौन से बादशाह जो थे जिन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा किया, और कौन कौन से बादशाह थे जिन्होंने खुदा की नज़र में बदी की, और फिर खुदा ने किन किन कौमों के वसीले और किन किन कौमों को खुदा ने नेस्त किया। ये सारा हमें हिस्ट्री बताती है, बाइबल में हमें सब कुछ मिलता है। ये पहला हिस्सा है तारीख का। और दूसरा है हदायत। दूसरा कौन सा हिस्सा है? हदायत भी हमें बाइबल में मिलती है। 10 अहकाम खुदा ने किसको दिए? मूसा को दिए। और मूसा को क्यों दिए? कि बनी इस्राएल को बताए कि एक खुदा को मानना है और उसी को क्या करना है? सजदा करना। ये हदायत की जा रही है। और फिर हमें पेशन गोइयां मिलती हैं, और यशाया से लेकर यशवा से लेकर मलाकी तक हमें तमाम वो पेशन गोइयां मिलती हैं जो मेरे और आपके मसीहा के बारे में हमें बताती हैं। आमीन। यीशु मसीह की पेशन गोइयां और उनकी तकमील जो है वो फिर हमें मत्ती की अंजील, नए अहदनामा में, उन 4 अनाजील में, फिर मुकाशफा की किताब में वो सारी तकमील जो है वो हमें मिलती है। ये चौथा हिस्सा है तकमील का। पहला हिस्सा है तारीख, फिर दूसरा हिस्सा है हदायत, फिर तीसरा हिस्सा है पेशन गोई, और फिर चौथा है तकमील उसकी। आमीन। इसी तरह हम देखते हैं, कोई बता सकता है कि यीशु के बारे में कितनी पेशन गोइयां हुई? कौन कौन सी पेशन गोइयां हुई हैं? लिख ले। पहली पेशन गोई यीशु की पैदाइश के बारे में, और फिर दूसरी पेशन गोई कि वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, वो मसलूब होगा, और उसके दाएं बाएं 2 डाकू जो है वो सूली पर लटकाए जाएंगे, और फिर ये पेशन गोई कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। और कितनी पेशन गोइयां अब तक पूरी हो चुकी है? हाँ जी, कोई बता सकता है कितनी यीशु के बारे में कितनी पेशन गोइयां पूरी हो चुकी है? हाँ जी, 3 हो चुकी हैं और तीसरी होने वाली है। वो कौन सी है? कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। और वो काम, वो जब तक उसका आना नामुमकिन है, वो जब तक उसके कलाम की, उसकी बादशाही की बातें एक सिरे से दूसरे सिरे तक ना पहुंचे। अभी बहुत सा काम अनकम्प्लीट है और जल्दी से वो कंप्लीट होने वाला है, और ये हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दूसरी आखिरी तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं। आमीन। तो ये बाइबल के जो हिस्से हैं इनको हमने ज़रूर याद रखना है। अगर हमसे कोई पूछ ले जी कितनी यीशु की पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं, तो हम बता सकते हैं कि हमने सीखा है कि 3 पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं और चौथी होने वाली है। आमीन। और इसी तरह मेरे शिशु, नए आसमान की ज़रूरत क्यों पड़ी है? नए आसमान की क्यों ज़रूरत पड़ी? बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में जब देखते हैं तो वहाँ खुदा जो था आदम के साथ हर रोज़ ठंडे पैर में आता था और उसके साथ क्या करता था? बातें करता। और यही सवाल जो हमने पहले पढ़ा है कि बाइबल हमें क्यों दी गई? बाइबल हमें क्यों दी गई? 1980 में अगर हम पीछे जाए तो उस वक़्त में शायद मोबाइल नहीं थे,
कि थे मोबाइल 80 में? नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हम लेटर लिखते थे और वो लेटर हम लेटर बॉक्स में डालते थे। वो तकरीबन 5 दिन या 7 दिन बाद वो लेटर जो था वो पहुंचता था। और क्यों पहुंचता था? क्योंकि हम दूर हैं, वो भी दूर है, और वो लेटर इसीलिए हम लिख रहे हैं कि हम उनके पास नहीं पहुंच सके। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब आदम ने गुनाह किया और खुदा का रूह जो है वो आदम से जुदा हो गया और फिर खुदा आसमान पर चला गया। बाइबल सिखाती है मेरे चीज़ों। उसके बाद ये सिलसिला जो है वो जारी हो गया कि खुदा अपना कलाम नबियों के वसीले दुनिया से करने लगा, क्योंकि आदम ने गुनाह किया और खुदा पाक है, और पाक जगह पर खुदा नहीं रहता। क्या रहता है? नापाक जगह पर नहीं रहता, बल्कि खुदा पाक जगह पर रहता है। और वो चाहता है कि वो लोग जो उसके हैं वो भी अपने आप को क्या करें? पाक करें। खुदा ने मूसा से कहा कि इन लोगों को कहा कि अगर मेरे साथ मुलाकात करनी है तो अपने आप को क्या करें? पाक करें। 7 दिन तक उन्होंने पाक किया, लेकिन जब पहाड़ के पास गए तो जब खुदा बोला तो डर गए। उन्होंने कहा नहीं मूसा, तू ही खुदा के साथ बातें कर। जब आदम ने गुनाह किया और आदम के वसीले क्या आ गई? मौत आ गई। और वो लिखा है कि रोमियो के खत में जब हम पढ़ते हैं तो वह लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से क्या है? महरूम। सब ने गुनाह किया। आदम से लेकर अब तक लोग क्या है? गुनाह कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इसका मतलब है कि किसकी हुक्मरानी है? दुनिया की। दुनिया पर किसकी हुक्मरानी है? इस वक्त शैतान की, इब्लीस की हुक्मरानी है कि वो लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को खुदा के पास आने से रोकता है। ऐसा ही है ना? और वो हुक्मरानी खत्म करने के लिए फिर खुदा ने एक प्लान बनाया हुआ है, बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे। और मेरे शिशु, ये जो तख्लीक का, नई तख्लीक का जो सिलसिला था, इसीलिए खुदा ने इसका मंसूबा बना लिया कि अब ये ज़मीन और आसमान ख़त्म हो जाए। आमीन। ये नया पुराना आसमान और पुरानी ज़मीन क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो गुनाह लिखा है कि दुनिया में आया, मौजूद था, और सब आदमियों में इसके वसीले क्या हो गई? मौत आई। गुनाह के वसीले क्या आ गई? मौत आ गई। और वो मौत सब आदमियों में क्या हो गई? फैल गई, एक गुनाह के वसीले से। मेरे चीज़ों, इसलिए बाइबल हमें मिली कि हम वो गुनाह जो हम कर रहे हैं उस गुनाह से हम बच जाएं। और वो इस बाइबल में वो रास्ता है, वो नक्शा है जो हमें इस गुनाह से रिहाई दे सकता है। आमीन। बाइबल में वो रास्ता है, वो नक्शा है जो हमें इस गुनाह से क्या कर सकता है? रिहाई दे सकता है। दे सकता कि नहीं दे सकता? कितनों का ईमान है कि ये बाइबल हमें गुनाह से निजात की तरफ लेकर जाती है, गुनाह से निकालने की इसमें हमें बातें मिलती हैं। सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से क्या है? महरूम है। अगर हम उस जिंदगी को देखें कि बागे अदन में जब तक आदम ने गुनाह नहीं किया था वहां खुदा की हजूरी होती थी। ऐसे ही है ना? वहां खुदा की हजूरी होती थी और वहां कोई दुख नहीं था, वहां जिंदगी थी। बागे अदन में क्या थी? जिंदगी थी। क्योंकि खुदा ने जब आदम को बनाया
تو خدا نے اسے برکت دی اور اسے جیتی جان لکھا کہ آدم جیتی جان ہوا. یہ نہیں لکھا کہ آدم مر جائے گا. آدم کے پاس زندگی تھی اور اس نے اپنی زندگی کو صرف اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس زندگی کو ختم کر لیا اور وہ اس ابدی موت میں چلا گیا. آج اگر ہم خدا کی اس قربت میں آتے ہیں، جب ہم خدا کو جان جاتے ہیں، جب ہم بائبل مقدس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بائبل ہمیں کیوں دی گئی ہے اور اسے ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے. کئیوں نے تو ویسے گھر چ رکھی ہے نا کہ بدروہاں نہیں آندیاں. اکثر بچہ ڈردا ہوئے تو بائبل سرانے رکھ دینے، پڑھنی نہیں ہے سرانے رکھ دینی ہے. یہ کیوں رکھیے؟ بچہ رات نو ڈردا ہے، دعا نہیں کرنی، بائبل سرانے رکھ کے سونا جی رات نو سانو ڈر نہیں لگے گا، تو بھاوے رات نو منجی گھومتی رہے. میرے چیزوں، بائبل ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، ہم اسے جانیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے پھر اس پر عمل بھی کریں. ایسا ہی ہے نا، خالی پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ خالی 100 باری بائبل پڑھ لی. اکثر ہم نے سنتے ہیں جی میں نے بائبل جو ہے نا وہ 20 دفعہ پڑھی ہے. کئی کہتے ہیں جی ہم نے اس کو 10 بار ختم کر دیا ہے. سنتے ہیں نا، اکثر لوگوں سے سنتے ہیں جی ہم نے بائبل کو 10 بار ختم کر دیا. سمجھ آئی کسی بات کی؟ کیا بولا؟ ختم. آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں ہمارے ذہن میں ڈالا گیا؟ کیونکہ دنیا پر کس کا اختیار ہے؟ ابلیس کا اختیار ہے. وہ ہمیں ہمارے ذہنوں میں الٹی آیتیں جو ہے وہ سکھاتا ہے، الٹے لفظ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. بلکہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اتنی بار بائبل کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. یہ نہیں کسی نے کہا جی اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے، لیکن یہ فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو بڑی دفعہ پڑھا، ختم کیا ہو. جو یاد رکھے کہ بائبل کو ختم کرتے ہیں بائبل ان کو ختم کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ یہ تبدیل نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کو تبدیل کر دیتی ہے. تو میرے سیسو، آدم نے گناہ کیا اور پھر اس کے وسیلے موت آئی اور وہ موت آدمیوں میں پھیل گئی. اسی لیے بائبل ہمیں دی گئی، پھر ہدایت دی گئی، پھر ہمیں پیشن گوئی دی گئی کہ ایک مسیح آئے گا اور وہ ان کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ رہائی دے گا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، یہ یسایہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے ایک بادشاہ کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں، ایک مسیحا کے بارے میں، ایک منجی کے بارے میں کہ وہ آئے گا اور وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے کیا کرے گا؟ رہائی دے گا. ہاللیلویا. تو یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ وہ آئے گا؟ کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا ہے اور اس کو ہم نے جان لیا ہے. آمین. ہم نے اس کو پڑھا نہیں خالی بلکہ ہم نے اس کو جان بھی لیا ہے کہ اس میں نئی تخلیق کا کیوں ذکر کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا اس میں نئی تخلیق کا؟ کیونکہ دنیا میں ابلیس کا اختیار ہے اور کیونکہ وہ اس جہان کا کیا ہے؟ خدا ہے. ابلیس جو ہے اس جہان کا کیا ہے؟ خدا ہے. اور یسوع مسیح کو آ گیا تو کیا لگا کہ اگر تو خدا دا بیٹا ہے تو انہاں پتھراں نو کہہ کے روٹیاں بانٹ. پھر یسوع نو ہیکل دے کنگرے تے لے گیا تو انہیں کیا ایتھے اپنے آپ نو گرا دے تے تیرے بارے لکھیا ہے
کہ تیرے واسطے فرشتیاں نو حکم دے گا تے تیرے پیراں نو ٹھیس نہیں لگے گی. انہیں کہا کہ تم دنیا دی ساری شان و شوکت تو نبھائی. انہیں کہا ان دا اختیار میرے کول ہے تے اگر تم مینوں سجدہ کرے گا تے سارا کچھ تینوں دے دیا. لیکن یسوع نے انہوں کی جواب دیتا کہ لکھیا ہے کہ اپنے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اسی کو کیا کر؟ سجدہ کر. یہ ہدایت ہمیں دی گئی تھی اور یہی یسوع نے دوبارہ ریپیٹ کروا دی کہ واقعی جو ہدایت دی گئی ہے، جو لکھا گیا ہے، اس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. ہاللیلویہ. اس پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے عمل کرنا ہے. اگر ہم شیطان کی گرفت میں آ جائیں تو پھر شیطان ہمیں کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بھلا؟ پٹکے گا نا. وہ استعمال کرے گا، اپنے کاموں میں استعمال کرے گا. اور کیسے کرے گا؟ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی. بالفرض کرے ہم نے کبھی دعا کی نہیں، کبھی ہم نے بائبل پڑھی نہیں، تو ہم کسی بدروح گرفتار پر ہاتھ رکھ کر دعا کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے، تو کیا خیال ہے؟ کون استعمال کر رہا ہے؟ ابلیس استعمال کرنا ہے. یہ ایسی باتوں کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا ہے. اگر ہم بائبل پڑھ رہے ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے ہیں، ہم بہت سے معجزے کرتے ہیں، بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں ہماری وسیلے سے، تو کرنتھیوں کے خط میں 13ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں، اگر ان کے اندر محبت ہی نہیں ہے، وہ معجزے بھی کر رہے ہیں، ان کے وسیلے بہت سے لوگ شفا پا رہے ہیں، تو محبت نہیں ہے، ان کے اندر کرواہٹ ہے، غصہ ہے، تفرقے، حسد ہے، تو کون استعمال کر رہا ہے؟ ابلیس ان میں کام کر رہا ہے. ہم نے ان چیزوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے، کیونکہ وہ اس جہان کا خدا ہے. وہ اس جہان کا کیا ہے؟ خدا ہے. کہ خدا جڑا مرضی کام پھر کروا سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جو ہمارا خدا ہے وہ ہم سے جو مرضی کام کروا سکتا ہے. کرواندہ کہ نہیں کرواندہ؟ ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں. ایمانداروں سے خدا جو آسمان کا اور زمین کا خدا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے، لیکن شیطان کو صرف جہان کا اختیار ہے. وہ موت دے سکتا ہے، وہ ہمیں دکھوں میں ڈالتا ہے، وہ ہمیں بہت سی ایسی مصیبتوں میں ڈالتا ہے، لیکن ہم ایماندار ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں ہمارے خدا سے بڑی نہیں ہیں. ہاللیلویہ. ہمارا خدا اس سے بڑا ہے. اور بسیسو کیونکہ یہ جہان کا خدا جو ہے وہ اس وقت بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، بہت تیزی سے کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لوگوں کو اس نقشے سے کی طرف، اس رستے کی طرف جانے سے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ رک جائے. وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ بائبل کو نہ سمجھے. وہ اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ خدا کو نہ جانے، بلکہ وہ ہمیں گمراہ تر گمراہ کرتا جاتا ہے. یہ پرانے زمین اور پرانے آسمان کی بات ہو رہی ہے. کیوں خدا نے نئے آسمان کو دوبارہ تخلیق کرنے کا ارادہ کیا؟ کیونکہ یہ جو پرانا آسمان اور زمین ہے یہ گناہ آلودہ ہو چکا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ گناہ آلودہ ہو گیا. اسی لیے خدا جو ہے وہ ہمیں اس نئے آسمان اور اس نئی زمین میں لے کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ آسمان سے نیا یروشلم اترنے والا ہے. کتنوں کا ایمان ہے؟
आमीन। सुनाए हम बाइबल मुकद्दस में दोबारा 21वें बाब में आते हैं कि जैसे पैदाइश की किताब में खुदा आदम के साथ रोजाना आता था और ठंडे वक्त में खुदा आदम के साथ गुफ्तगू करता और वहां खुशहाली थी। ऐसा ही है ना? कितनों ने पहला बाब पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। फिर जब आदम ने गुनाह किया और खुदा ने उन दोनों को क्या सजा दी? बागे अदन से निकाल दिया और हवा को सजा दी कि मैं तेरे दर्द हमल को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। और आदम से कहा कि तू अपने खून पसीने की क्या करेगा? कमाई खाएगा। इसका मतलब है पहले वो कुछ नहीं करते थे, उन्हें खाने को भी मिलता था। और जैसे ही उन्होंने गुनाह किया और फिर उनको बागे अदन से बाहर निकाला और फिर उन्हें उन सारी मुसीबतों को झेलना पड़ा, उसके दर्द हमल को भी खुदा ने बढ़ा दिया। लेकिन इस जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, गुनाह भी बढ़ता गया, नस्लें तबाह होती गई, नस्लें नई आती गई। और फिर जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि हमें जिस्मानी इस्राएली और रूहानी इस्राएली और फिर नए इस्राएली भी मिलते हैं। जिस्मानी इस्राएली कौन थे भला? जो फकी फरीसी थे ना, वो जिस्मानी इस्राएली है, क्योंकि वो खुदा शरीयत को पढ़ते ज़रूर थे लेकिन उस शरीयत पर अमल, उस हदायत पर अमल नहीं करते थे जो खुदा ने बाइबल में हमें दी है। वो दूसरों को 10 अहकाम पढ़ाते थे, सिखाते थे, सुनाते थे, लेकिन उन 10 अहकाम पर खुद अमल नहीं करते थे। जब हम बाइबल को जानते हैं तो फिर हमें बाइबल हमें सिखाती है कि ये नया आसमान और नई ज़मीन क्यों बनाई गई? क्योंकि ये गुनाह आलूदा हो चुकी। इसमें आहो नाला, इसमें दर्द, इसमें भूख, इसमें प्यास, इसमें सब कुछ है। ऐसा ही है ना? हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं। बहुत से ऐसे हमें वक्त देखने पड़ते हैं, लेकिन इस नए आसमान और नई ज़मीन में वही पैदाइश का सिलसिला हमें मिलता है। ऐसा ही ना? आए हम देखते हैं, चौथी आयत को हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू क्या करेगा? पूंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती है।